हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। आज वीडियो लेट आने का कारण यही है कि मेरे पे वर्कलोड ज़्यादा है। कभी कभी वीडियो लेट हो जाता है तो कोई बड़ा रीज़न नहीं है, पर आपकी प्रिपरेशन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, चाहे वो 6 बजे मिले, चाहे 8 बजे मिले, चाहे वो 10 बजे मिले, बट रेगुलरली आपको 6 बजे ही मिलेगा एमसीक्यू का वीडियो। बट कभी एक्सेप्शनल केस हफ्ते में एक दिन या फिर 2 वीक में एक दिन ऐसा कुछ हो जाएगा जिस दिन कुछ वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाएगा तो मेरा वीडियो नहीं आ पाएगा। क्लियर? नहीं आएगा पर अगर लेट जरूर आएगा। क्लियर? या फिर अगले दिन के 2 दिन के वीडियो आएंगे। क्लियर? तो देखो चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव सेटिंग अप ऑफ हाउ मच वेंचर कैपिटल फंड टू सपोर्ट 30 to 35 स्पेस स्टार्टअप ओवर 5 ईयर। क्या पूछ रहा है कि देखो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया है। क्या करा है? 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? देखो आप जानते हो कि इसरो हमारी सेटअप हुई थी 1969 में। क्लियर? और इसरो ने इतनी जल्दी प्रोग्रेस कर ली, वी कैन से आज 2024 है और देखिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इसरो को। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है इसरो को, और इवन नासा से भी कंपेयर किया जाता है कि नासा को टक्कर दे रही है इसरो। और नासा कितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, देख रहे हो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या है, बट इसमें क्या है, इंडिया का जो स्पेस है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें पब्लिक का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। पब्लिक कंट्रीब्यूशन है ही, मतलब ज़्यादा क्या, पब्लिक का ही कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और प्राइवेट कंट्रीब्यूशन बड़ा ही कम है। प्राइवेट कंट्रीब्यूशन बड़ा ही कम है। अब इस प्राइवेट कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं स्पेस से रिलेटेड, उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1000 करोड़, कितना, 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया है। 1000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया है, जो कि 30 to 35 स्टार्टअप जिनके पास प्लान होगा, बड़ा बोल्ड प्लान होगा, उनकी मदद करी जाएगी। और ये किस फील्ड में काम करेगा? तो ये करेगा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, लॉन्च व्हीकल और स्पेस एप्लीकेशन। ये सारे लॉन्च व्हीकल, अगर कोई भी स्टार्टअप जिस पर प्लान है लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट एप्लीकेशन या कुछ भी स्पेस से रिलेटेड, तो वो गवर्नमेंट से फंड ले सकता है और उसे फंड दिया जाएगा। पहला मिनिमम 10 करोड़ और मैक्सिमम 20 करोड़, और देन आफ्टर अगर आपका इनोवेटिव आइडिया अगर सक्सेस होता है तो आपको और मिल जाएगा। क्लियर? समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच आई एम एंड सिडबी। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। सिडबी ने ये पूछ रहा है कि किस आईआईएम ने पार्टनरशिप करी है सिडबी के साथ, किस लिए? स्टीम। स्टीम मीन्स स्किल टू एंटरप्राइज मॉडल। स्टीम को प्रमोट करने के नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर? और इंडिया में सिडबी को। तो देखो नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया भी बोल सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो देखो स्टीम स्कीम है जिसमें क्या है कि जो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? अब ये आईआईएम है शिलोंग। आईआईएम शिलोंग ने पार्टनरशिप करी है सिडबी के साथ, और ये मदद करेंगे, क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे इंडिया के अंदर। क्लियर? क्लियर? और सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? चलते हैं। Who was appointed new ambassador to Sudan from India? सुडेन, स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसको अपन सुडेन, आपने सुना हो सुडेन के बारे में। क्लियर? नॉर्वे, सुडेन, ये सारी कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती हैं। क्लियर? अब सुडेन की नई एम्बेसडर बन गई हैं और बनी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। कौन बनी है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा सुडेन की नई एम्बेसडर बन गई हैं। क्लियर? इंडिया से। याद रखना, सिंपल है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च पीएम यशस्वी स्कीम। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, याद रखना इसको, यशस्वी स्कीम के बारे में। ये स्टार्ट करी है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसने?
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, पीएम यशस्वी स्कीम। ये क्या करेगी, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट और नोटिफाइड ट्राइब्स पीपल फॉर एजुकेशन। क्या है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए ये जो अदर बैकवर्ड कास्ट है या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट है या फिर नोटिफाइड ट्राइब्स है, इनको फाइनेंशियली हेल्प करेगी, स्कॉलरशिप देगी, जिससे वो अपनी एजुकेशन पूरी कर सकें। क्लियर क्लियर। तो आप समझ गए पीएम यशस्वी स्कीम क्या है, ये किस मिनिस्ट्री है निकाली है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज लेटेस्ट इंडियन फुटबॉल टीम रैंक इन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। बड़ी दुखद खबर है, क्लियर, कि हमारा फुटबॉल टीम आगे ही नहीं बढ़ पा रही और हमारी रैंक देखिए फीफा में 125 रैंक आई है। मतलब लेटेस्ट रैंक में हमारी 125 रैंक है फीफा रैंकिंग में, मतलब हमारी टीम 125 है। क्रिकेट में देखो टॉप 10 में हमारी टीम नंबर 1 ही है और ये फुटबॉल वाले 125 है। इवन क्या है कि देखो, और नंबर 1 पे सर कौन सी है, नंबर 1 पे अर्जेंटीना, सुन के शौक जाओगे, अर्जेंटीना कंट्री है। क्लियर। सेकंड नंबर पे कौन सी है सर, सेकंड नंबर पे फ्रांस। क्लियर। अर्जेंटीना और फ्रांस। और फोर्थ नंबर पे कौन है, इंग्लैंड। क्लियर। थर्ड देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। फोर्थ मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूं कि जो इंग्लैंड टीम है ये क्रिकेट में भी टॉप 10 में और फुटबॉल में भी टॉप 10 में, तो क्यों ना इंडिया भी फुटबॉल में नाम रोशन करे। हालांकि हॉकी में अच्छा नाम रोशन कर रही है इंडिया, इवन वुमेन टीम भी और मेन टीम भी, बट हमारी फुटबॉल टीम आगे नहीं बढ़ रही, उसकी रैंक आ रही है 125। तो ये क्या कारण है, इसका कारण कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना। हमारी फुटबॉल को टीम को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता इंडिया के अंदर, जिससे उसकी फीफा रैंकिंग बढ़ सके और लोगों का इंटरेस्ट बढ़े किसमें, फीफा देख वो फीफा वर्ल्ड कप में या फिर फुटबॉल देखने में। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया को तो इंटरेस्ट सिर्फ ओनली क्रिकेट देखने में कि विराट कोहली क्या कह रहा है, रोहित शर्मा क्या कह रहा है, यशस्वी जायसवाल क्या कर रहा है, शुभमन गिल क्या कर रहा है। इवन हमें खिलाड़ी तक नहीं पते, मैं खुद बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता खिलाड़ी कौन कौन से फुटबॉल में खेल रहे हैं, बस सुनील छेत्री का नाम सुना है मैंने। क्लियर क्लियर। इवन मुझे तो हॉकी के प्लेयर भी बहुत कम पता है कि एक एमपी से बिलोंग करता है, एक लड़का है जो शायद होशंगाबाद से है, तो उसका नाम भी मैं भूल गया, विवेक सागर प्रसाद कुछ ऐसा नाम है उसका, तो वो हॉकी का पता है मुझे। क्लियर। सृजय ऐसा कुछ था, वो भी रिटायरमेंट ले चुका है, जो अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए जैसे ही अपन पेरिस से। तो ये सब क्या हमारे इंडिया में बड़ी कमी है, क्योंकि क्या क्रिकेट को बहुत प्रमोट करा जा रहा है और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी फीफा रैंकिंग, फुटबॉल की फीफा रैंकिंग ये 125 है। तो इसको रिजॉल्व करना चाहिए, इंडिया को सोचना चाहिए कि और टीम और खेल को भी प्रमोट करे, जिससे हमारे वर्ल्ड में जो ओलंपिक में अच्छे अच्छे मेडल आए। क्लियर। गोल्ड मेडल लेके आए और टीम। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री कंडक्ट नवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 विद इंडिया। देखो ये सिम्बेक्स है, ऐसे अगर नाम आते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। जैसे सिम्बेक्स है तो एस फॉर सिंगापुर, इससे ऐसे स्टार्ट हुआ है तो सिंगापुर। आई फॉर इंडिया, सिंगापुर और इंडिया हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंगापुर और इंडिया ने अभी एक सिम्बेक्स नवल एक्सरसाइज करी है। क्लियर। और ये कहां करी है, ये करी है दोस्तों ईस्टर्न कमांड में। कहां पर, ईस्टर्न कमांड में, जो कि विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में है। ईस्टर्न कमांड यहां पर एक नवल एक्सरसाइज करी है इंडिया और श्रीलंका ने, वो श्रीलंका बोल रहा हूं, सिंगापुर ने, और ये इसका नाम दिया है सिम्बेक्स। क्लियर क्लियर, याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, रानी रामपाल रिसेंटली सीन न्यूज
बिलोंग टू विच स्पोर्ट। तो रानी रामपाल के आप हाथ में देख पा रहे होंगे, ये हॉकी है, ये मारने वाली हॉकी नहीं है, इससे मार भी सकते हैं अगर कोई लड़का गलत करता है तो, क्लियर। और इससे हॉकी भी खेला जाता है। तो रानी रामपाल जी मैम ने क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है, इंटरनेशनल हॉकी गेम से रिटायरमेंट ले लिया है, और ये हॉकी गेम से बिलोंग करती है। बहुत अच्छी प्लेयर है रानी रामपाल, याद रखना, रानी रामपाल बड़ी नामी प्लेयर है हॉकी की, क्लियर। अब हॉकी खेलने के लिए यूज करी जाती है, ना कि मारने के लिए। कुछ लोग वाग हॉकी को मारने के लिए भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने मूवियों में देखा है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड एमपीएक्स नवल एक्सरसाइज विद इंडिया। तो एमपीएक्स क्या है, ये है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, और ये कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों, ये है नवल एक्सरसाइज, ये इंडिया और जर्मनी ने अभी इंडियन ओशियन में ये एक्सरसाइज करी है, याद रखना, इंडियन ओशियन में नवल एक्सरसाइज करी है। और ये कौन कौन, जर्मनी और इंडिया ने एमपीएक्स, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एडीबी अप्रूव 434 मिलियन फॉर 500 मेगावाट सोलर प्लांट एट विच स्टेट। देखो क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि 1966 में सेटअप हुई थी, और 1966 के बाद इसका हेड ऑफिस है मनीला। मनीला कहां पर है, फिलीपींस में, याद रखना। और अभी इसके मेंबर कितने हैं, इसके मेंबर है 69। अब सर आप बोलोगे सर 68 थे, 69 कैसा हो गया। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में कि एक मेंबर और एडीबी का मेंबर बन गया है, और वो है इसराइल अभी लेटेस्ट मेंबर बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और 68 से 69 हो गए मेंबर इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, क्लियर। अब क्या है कि इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434 मिलियन 500 मेगावाट प्लांट बनाने के लिए आसाम में एक अप्रूव कर दिया है। और आसाम में क्वेश्चन बनता है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, क्लियर, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, क्लियर। तो इसी के साथ 26 अक्टूबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी में बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बट आपको कभी कभी किसी कारणवश लेट हो जाता है वीडियो, वैसे तो रेगुलरली 6 बजे ही आता है, अगर किसी कारणवश लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और आप तो बाद में देख लेना, क्या दिक्कत है, यूट्यूब पर तो हमेशा रहना है, क्लियर। तो मिलते हैं हम मंडे को ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।